हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हम सब उम्मीद करते खैर से होंगे और बताएं क्या हाल चाल, सब ठीक है। तो डब्ल्यू अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की नई टॉपिक जो है H2S है। तो भाई जानेंगे भाई H2S क्या है और ये इससे क्या बचाव है, डेंजर है क्या नहीं है, तो इसके बारे में हम जानेंगे भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने लाइफ से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमें जानना चाहिए, फॉर एवरीवन, सबको जानना चाहिए। और जो बाहर दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं तो उनको तो एकदम इस वीडियो को देखना है एंड शेयर करना है। तो आते हैं आज H2S के बारे में पढ़ते हैं। तो H2S क्या है, व्हाट इज H2S? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2 है। सल्फाइड कितना है? एस कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। H2S का क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। क्या होगा इसका नाम? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, एक सल्फाइड ऐसे होगा, एक होता है SULFIDE, सल्फाइड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो H2S आप समझ गए कि इसका क्या होगा? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये केमिकल कंपाउंड है। H2S इज अ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो है H2S है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो H2S एक गैस है, ठीक है, जो एक जो हवा है ना, एयर है, इससे ये भारी होता है। इससे क्या होता है? H2S भारी होता है, यानी कि हवा से ज़्यादा भारी होता है। कौन? H2S गैस। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये गैस क्या करता है, खतरनाक है या नहीं है, इसका क्या यूजेस है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। ये मतलब दिखता नहीं है। तो बड़े ये क्या होता है? H2S कहाँ पाया जाता है? तो पहले इसको बताते हैं आप। ये बड़ी बड़ी रिफाइनरी, माइनिंग और पेट्रोकेमिकल और जो ऑयल निकलता है, ऑयल इंडस्ट्रियल जितने हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, ठीक है, तो वहाँ ये सब निकलता है। तो इसके बारे में बता दें पहले। तो ये क्या होगा, जब लोग वर्कर्स उसमें काम करते हैं तो ये दिखता नहीं है। ये क्या होता है? गैस अगर से लीकेज कर दे तो ये दिखेगा नहीं। तो इसके लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चल करके आपको बताते हैं डिवाइस का क्या नाम है और क्या करता है। तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। और ये क्या होता है? पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस होता है। और क्या है? ये फ्लेमेबल होता है। क्या है? फ्लेमेबल, यानी कि ज्वलनशील होता है। ये विषैला भी होता है, ज्वलनशील भी होता है। ठीक है, और क्या होता है? रोटेन, इसकी जो स्मेलिंग आती है रोटेन एग की तरह आती है। रोटेन एग मतलब सड़ा हुआ अंडा की गंध, इसमें बदबू आती है। तो ये H2S का गंध स्मेलिंग कैसा आएगा? तो अंडा, जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसका स्मेलिंग आता है। ठीक है, और ये क्या होता है? फ्लेमेबल होता है, जल इसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, ये पॉइजनस होता है, ये कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है। तो आप समझ गए होंगे ये H2S क्या है। इतना टॉपिक से इसका बहुत सारा डिटेल्स अभी अभी जानेंगे इसको। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इसको पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, कि जैसे कहीं काम हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में काम हो रहा है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन वगैरह इधर से उधर जा रही हैं, ठीक है, उसमें जरा सा भी लीकेज हुआ, जरा सा भी लीकेज हुआ तो क्या होगा? ये फ्लेमेबल होगा, पॉइजनस होगा। ठीक है, और जब आग पकड़ लेगा, उसमें फ्लेमेबल है, आग जल भी जाएगा। ठीक है, H2S को जलाएंगे, H2S को हम जलाएंगे तो ये बनेगा क्या? H2S को जलाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक विषैला है, गैस है। क्या है? SO2 क्या है? विषैला गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड H2S ये हाइड्रोजन सल्फाइड का, इसको जलाया तो इससे क्या किया? इसको जलाया तो क्या होगा? SO2 निकलेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी, या फिर आपको पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल की जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, तो वहां से ये सब गैसेस निकलते हैं। तो रिफाइनरी जगह बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में हो गए। तो एक इंडस्ट्री में बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर होते हैं जो वर्कर्स से काम कराते हैं और उसके देख रेख में होते हैं, ताकि थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो, जिससे बड़ा मतलब क्या आग लग जाए, या फिर कंपनी को लॉसेस आ जाए, या फिर वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर वो दुर्घटना हो जाए। ठीक है, तो
उन सब से बचने के लिए सेफ्टी ऑफिसर उसमें रहते हैं, उनको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी काम करने से पहले एक परमिट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, परमिट होगा। तो उस परमिट को देख करके ही आप काम कर सकते हैं, या फिर आपको परमिट है यहाँ इस एरिया से उस एरिया में जाने का परमिट है तो जा सकते हैं, और नहीं है तो आपको नहीं जाना, क्योंकि वो डेंजरस एरिया है। क्या है, डेंजरस एरिया है। आपके पास जाने के लिए कौन कौन से किट होनी चाहिए, पीपीज होना चाहिए। आपको बताते हैं पीपीज क्या है। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये क्या है, तो इसके अंदर आपका टोटल जितना प्रोटेक्टिव, आपसे को बचाव करने के लिए जितने सारे किट्स हैं, जैसे आपको हेलमेट हो गए, ठीक है, मास्क हो गए, प्लग हो गए, गगल्स हो गए, ठीक है, ग्लव्स हो गए, हार्नेस हो गए। तो ये इंडस्ट्रियल में हार्नेस मतलब 1.8 से 2 फीट के अबव से आप उसको हार्नेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ जैकेट भी है, आपको शूज़ है, तो बहुत सारे सेफ्टीज़ हैं। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, यानी कि जैसे कहीं आग लगा हो या फिर फ्लेमेबल जगह हो तो वहाँ पे एक क्लोथिंग होता है, आपको एक ऐसा कपड़ा होगा पूरा फुल बॉडी, ठीक है, तो वहाँ पे वो पहन करके आप जा सकते हैं। और एक है आपको इतना आपका पीपीईज हो गया, यानी कि आपको बचाने के लिए जो किट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको बोलते हैं पीपीई, ठीक है। तो इतना मतलब सेफ्टी का जो किट्स है इसको इस्तेमाल करेंगे तो सही रहेगा। अब उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद से आपको कौन सी एरिया में जाना है उसका परमिट होना चाहिए, क्या करना है वहाँ पे। एक चिंगारी तक, यानी कि कितने लोग क्या करते हैं भाई, सिगरेट जला लेते हैं, कहीं भी खैनी फटकने लगते हैं वाकस। तो इन सब का ध्यान रखना है वहाँ पे। तो सेफ्टी ऑफिसर देख लिए तो हो गया, फिर आपका ड्यूटी गया, 2 से 4 दिन तक क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, लीजिए भाई। तो वहाँ पे ऐसा रिक्स फ्लेमेबल टाइप्स का कोई भी आग वाली चीज़ें नहीं ले जाने, यहाँ तक कि आपको मोबाइल भी एंट्री वहाँ पे नहीं होगा। सिगरेट, आग वगैरह, माचिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला कि उड़ गया धड़ाम कंपनी, तो काफ़ी लोग मारे जाएंगे। तो ये इन सब से, इसमें जो रिफाइनरी होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी सेफ्टी होती है। एक से मतलब गलती की वजह से जहाँ पाइप लीक हुआ कि वो गैस से आदमी ख़त्म हो जाएगा, गैस से, आग तो है ही, गैस से ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये H2S जो गैस है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल में क्या होता है, बाय द वे कहीं लीकेज हो गया, वो ये क्या होता है, दिखाई नहीं देगा आपको कि H2S निकल रहा है, तो नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे, उस एरिया में जाएंगे, आपके पास किट्स नहीं है, सेफ्टी किट्स नहीं है, टोटल पीपीज में आप नहीं है, तो आपकी जान जा सकती है। तो इसमें होता है कि हाँ, अगर जो लीकेज होगा तो इसमें कैसे पता चलेगा, तो आपके पास एक डिटेक्टर एंड मॉनिटर्स होनी चाहिए। आपके पास एक डिवाइस छोटी सी होगी, यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो जाएंगे तो वो आपको अलार्म करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे क्या है, H2S लीकेज है, जल्दी से निकल पड़िए नहीं तो गए। अगर जो ये मॉनिटर नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, अगर जो नहीं है, आप चले गए उस एरिया में, डेंजरस एरिया में चले गए, तो क्या होगा आपको, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको सर दर्द करेगा, ठीक है, चक्कर आएगा, ठीक, सांस लेने में क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगा, धड़कन होने लगेगा, आंख जलने लगेगा, ठीक है। तो ये लंग्स को इन्फेक्टेड करेगा। तो इतना चीज आपको होगा, आप उसके बाद से तुरंत गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, सांस बंद, ठीक है। तो ये चीज होने लगेगा आपको, तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। किससे, H2S गैस है, बहुत ही डेंजर है। इस सारे गैसों में से एक ऐसा गैस है, विषैला गैस है, जो आपकी जानें ले सकता है, सबसे डेंजरस है, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए आपको, डिटेक्टर एंड मॉनिटर, जो आपको सेफ रख सकता है। जैसे बाय द वे आप उस एरिया में H2S एरिया में चले गए, बाय द वे चले गए, तो क्या होगा, ये भैया बोलेंगे कि भाई टू 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 भागो, यहाँ से भागो, यहाँ पे H2S गैस है, तो तुरंत आप इंफॉर्मेशन दें अपने बड़ों को, ठीक है, कि यहाँ पे H2S लीकेज है, तुरंत वहाँ से तुरंत हटें और अपने बड़े को क्या करें, इंफॉर्मेशन दें कि यहाँ पे H2S गैस लीकेज है। थोड़ा सा में भी ये जो है, जो काम
पाइपलाइन का है, रिफाइनरी ऑयल हो गया, तो ये सब काम ग्रुपिंग में किया जाता है ताकि किसी को चक्कर आ जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर उसको H2S का गैस लग गया तो उसको वो दूसरे वाले बचा सकते हैं, अकेले नहीं जाए। अकेले जाने पे क्या होगा, कोई देख नहीं पाएगा, पता चला कि लेट हुआ फिर वो साफ हो गए, तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो आपका जान कौन बचा सकता है? डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर बचा सकता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो इसके बारे में जानते हैं कि H2S का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है। तो H2S गैस क्या है, इसको चमड़े, एग्रीकल्चर, डिसइंफेक्टेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुने होंगे, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, सल्फर बनाने में, लेदर बनाने में, एग्रीकल्चर डिसइंफेक्टेंट यानी कि कीटाणुनाशक, खेतों मतलब खेत बाड़ी के अंदर कीटाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इतना चीज इसके लिए ये हुआ। अब आते हैं डेंजरस। तो डेंजरस आपको बता दिया कि क्या क्या डेंजरस आपको हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस गैस से। तो इतना चीज बता दिया कि आपको सांस लेने में, लंग्स में चक्कर आएगा, ठीक है, और धड़कन, गड़बड़ाहट ये सब होने लगेगा, उसके बाद से बेहोश हो जाएंगे। तो अगर जो बाई द वे किसी को CPR लग गया, गिर गया, तो उसको तुरंत क्या करेंगे? CPR करेंगे। तुरंत क्या करेंगे? CPR करेंगे, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन, जो ये उंगली को पकड़ करके ऐसे करके पंप करेंगे, उसको तेजी से पंप करेंगे, तो उसकी जान मतलब जाने से बच सकती है। तो उसको बचा सकते हैं CPR की, जिससे आप टोटल का टोटल 2 इंच तक ये धंसेगा तो क्या होगा? पंप होगा। आपका जो हार्ट क्या होता है, ऐसे ऐसे करता है ना, तो ये दबाएंगे तो अब हमारे बॉडी के पूरे मतलब पार्ट्स में क्या होगा? ब्लड सर्कुलेट करने लगेगा, जिससे वो बच सकता है, तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये चीज करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले ये बता दें कि H2S जो गैस है, इसके लिए सबसे बेटर क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि हवादार आने जाने का, या फिर पूरा पैक नहीं होना चाहिए। वेंटिलेशन होनी चाहिए, जिससे आप बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? बहुत सारी सेफ्टीज का क्या होना चाहिए? सेफ्टी की किट्स होनी चाहिए, जिससे हमारी जान बच सके। तो बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि सारे किट्स दे दिया जाता है, कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं, निकाल दिए, मास्क निकाल दिए, फेंक दिए। अब उस एरिया में आपके पास मास्क नहीं रहेगा तो क्या होगा? मास्क नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो फिर गए काम से, उसका मास्क अलग सा आता है, ठीक है। तो आपके पास मास्क होनी चाहिए, टोटल किट्स होनी चाहिए, जिससे आप बच सके। वहां पे यहाँ तक कि टोटल किट्स के बावजूद भी कितने लोग उसके चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं से कहीं लेयर ले लिया, फिर थोड़ा सा भी चढ़ा, फिर चले गए। तो ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल और माइनिंग, ये सब निकलता कहाँ से? कचड़ों से निकलता है, पुराने कुएं और रिफाइनिंग, ऑयल माइनिंग्स, ठीक है। तो वहां से ये H2S गैस निकलते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सेफ्टी का होना जरूरी है। तो बड़े बड़े कंपनी में जो आप चले गए, पाइपलाइन में, गैस लाइन में चले गए, जो बाहर जाते हैं, कतर, कुवैत, सऊदी, तो वहाँ पे पहले प्लांट के अंदर जाने से पहले आपको पूरा टोटल बता दिया जाता है कि किस एरिया में आपको काम करना है और किस एरिया में काम नहीं करना है। विदाउट परमिट कोई आपको काम नहीं करना है। भाई जिंदगी से बड़ी चीज पैसा नहीं है। कम ही काम करें, लेकिन पूरे सेफ्टी के साथ काम करें। तो ये सारी चीजें बता दी जाती हैं, और आप जिस रूल पे जो सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर्स जो बताएं, उस रूल पे चल करके काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है? आप इसको बता दिए, आपको इसका डिटेल्स पूरा क्या है, कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉइजनस होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या क्या डेंजरस, ये क्या क्या डेंजर है, ठीक है। तो ये चीज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। अगर ये इसके बारे में नहीं जानते हैं, जा करके पाइपलाइन, गैस लाइन में काम करने लगे, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन में करने लगे काम, अब पता नहीं है पूरा
मतलब क्या करें, अनसेफ कंडीशन में, ठीक है, काम करने लगे, अनसेफ एक्ट में काम करने लगे तो क्या होगा भाई, रिस्क है, जान जा सकती है। तो इसके बारे में जानेंगे तब तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो पूरे सेफ्टी के साथ पूरे सेफ्टी पीपीज किट्स को पहन लें, ठीक है। एक क्लोथ्स आता है, वेयरिंग क्लोथ्स, जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जानने की बहुत ही इम्पोर्टेंस थी। तो मैंने जो भी पढ़ाया, समझ लीजिए एक बेसिक के तौर पे H2S के बारे में मैंने बताया कि H2S क्या है, कैसे इसको करें ताकि H2S से हम बच सके। तो हाइड्रोजन, यहाँ पे N छूटा है भैया जी, N छूटा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, एक हाइड्रोजन सल्फाइड का स्पेलिंग SULPHIDE या SULFIDE, तो ये सही होगा, ठीक है, ये भी देता है, ठीक है। तो इतना हम इसके बारे में बता दिए। ऐसे तो 8, 9, 10th में H2S पढ़ते हैं, लेकिन इसकी सारी डिटेल्स नहीं पढ़ पाते हैं, और बाहर जाने के बाद से यही चीज़ मिल जाता है। लो भाई, तो मैंने जो भी पढ़ा है इसको पूरे फुल दिमाग में रख लेना है एंड शेयर करना है, ठीक है। तो इसको शेयर करें और थोड़ी सी सब्सक्राइबर बढ़ाएं भाई। तो वीडियो को थोड़ा सा फैलाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कहने का मतलब है शेयर करना। तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर ले भाई, सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर करें, अपने चारों तरफ ग्रुपों में इसको सेंड करें ताकि हमारा वीडियो आगे बढ़ सके। तो थोड़ी सी मेहनत आप कर देंगे ना तो हमारी मेहनत और डबल होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।